आठवां गुण राम जी का सुनिए। आठवां गुण है माता पिता गुरु के आज्ञाकारी हैं। किसके आज्ञाकारी हैं? माता पिता गुरुदेव के। रामायण पढ़ेंगे तो रामचरितमानस में राम जी की महिमा है, जरा सुनिएगा। चौपाई कहती, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना महिमा था, माता पिता गुरु ना महिमा था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना महिमा था, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी का आठवां गुण है माता पिता गुरुदेव के आज्ञाकारी हैं। किसके आज्ञाकारी हैं? हम लोग माता पिता को तो मानते हैं, माता पिता की नहीं मानते। हम लोग गुरुजी को तो मानते हैं, गुरुजी की नहीं मानते हैं। हमारे दादाजी हमसे कहते थे, बेटा जमाना उल्टा है। हमने कहा क्या? बोले जियत पिता को दीन ना नीर, मृतक पिता को हलवा खीर। हमने कहा मतलब गुरुजी? तो मुस्कुराते हुए हमारे दादाजी बोले, बेटा भारत बड़ा अद्भुत देश है, जिंदा बाप को पानी नहीं पिलाया जाता है, मरे हुए बाप को पितर पक्ष में हलवा खीर खिलाया जाता है। बताओ कितने विचित्र लोग हैं। अरे जब तक बाप जिंदा है पानी को नहीं पूछा, और जब मर गया तो कहते हैं पितर पक्ष में हमारा बाप कौवा बनकर के आएगा। ठटली के बरे, अब कौवा बनकर आएगा। जब जिंदा है तब पानी नहीं पिलाया, अब कौवा बनकर हलवा खीर खिलाओगे। एक संत कहते थे, जियत पिता को दंगम दंगा, मृतक पिता पहुंचाए गंगा। जियत पिता को खूब गालियां बकी, और जब मर गए तो बोले गंगा जी ले जाएं। भैया ये राम का आदर्श नहीं है। एक और हमें मिले, बोले गुरुजी आप वृद्धाश्रम के बारे में नहीं कुछ बोलते, कुछ अच्छी बात बोलो। तब तक दूसरे जने बैठे थे पास में, बोले गुरुजी भारत में अगर बेटियों को माता पिता का रखने का अगर अधिकार होता तो भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता। लेकिन हमने भी टोक दिया, हमने कहा रोको 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 रोको, इतनी जल्दी ताली मत बजाओ। हमने भी कह दिया, हमने कहा श्रीमान जी बात सही है, भारत में अगर बेटियों को माता पिता को रखने का अगर अधिकार होता तो एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता। लेकिन अगर भारत में बहुएं ही अपने सास ससुर को माँ बाप मान लेवे तब भी भारत में वृद्धाश्रम नहीं हो सकते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। लेकिन अद्भुत है, घर घर युद्ध मचा महाभारत। माता पिता की पूंछ तब तक जब तक श्रीमती जी नहीं आई। जहां श्रीमती जी आई सोई अपनी मती खराब। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। कई लोग कहने लगते गुरुजी आप पत्नियों की इतनी बुराई क्यों करते हो? हम कहा हम बुराई नहीं करते। एक बार एक जने बोले आप शादी की पत्नियों की बहुत बुराई करते। एक बार क्या हुआ, यहीं मुंबई में एक जगह है साकी नाका। अभी हम और त्रिपाठी जी आ रहे थे, त्रिपाठी जी शायद चले गए, तो हम और त्रिपाठी जी आ रहे थे तो सामने बोर्ड पर लिखा था पुल के ऊपर साकी नाका। हम कहा ये क्या है? तो त्रिपाठी जी बोले गुरुजी ये मुंबई है, पुराने नाम है। साकी नाका पे एक घटना घटी। पहले
एक गधा था, गधा। वो गधा इतना गजब का था कि उससे कुछ भी पूछो वो हाँ कहता था। लोग, अब मुंबई के लोग तो बड़े अद्भुत, लोग माला ले ले जावे, लगता है पूर्व जन्म का महात्मा है। गधा भी महात्मा हो सकता। लोग जाएं, पूछें क्या हमें भगवान मिलेंगे, गधा कहता था हाँ। लोग पूछें क्या हमारा काम हो जाएगा, गधा कहता था हाँ। लोगों ने कहा बड़ा गजब का गधा है। और गधा का मालिक वहीं खड़ा, कोई पैसा चढ़ाए, कपड़ा चढ़ाए, गधा का मालिक माला माल। गधा बोले हाँ। एक हमारे जैसा आदमी पहुंच गया गधे के पास, लंबी लाइन लगी। गधे का मालिक बोला कुछ भी पूछो जवाब मिलेगा, हाँ बोलेगा। हमने भी कह दिया क्षमा करना, मुंबई के साकी नाका पे रहने वाले टिल्लू गुरु, तुम्हारा गधा ना बोलेगा। तो जो गधे का मालिक था वो तो फुल कॉन्फिडेंस में था, क्योंकि गधा को उसने हाँ सिखाया था। तो बोला चाहे जो हो जाए पंडित जी, ये ना नहीं बोल सकता, हाँ ही बोलेगा। हमने कहा लगा लो सर, बोले लगी सर। हम कहा कितने की, बोले 20,000 की, और गधा ले लेना। हम कहा हम गधे का करेंगे क्या, हम गधा नहीं चाहिए, पैसे बढ़ाओ। बोले 30,000 देंगे अगर ये ना बोल दे। हम गए, हमने कान पकड़ा गधा का, बढ़िया हमने एक माला चढ़ाई, कान में हमने कुछ बुदबुदाया, गधा तुरंत बोला ना ना। लोग चौंक गए, गधे का मालिक भी चौंक गया, हमारे चरणों में गिर गया, गुरुजी और तो सब ठीक है, रुपया तो 30,000 ले लो, हम हार गए। लेकिन एक बात बताओ, ये गधे ने ना कैसे कहा। हमने कहा गधा से हमने पूछा शादी करोगे। अब बताओ, गधे भी मना कर रहे हैं। हमने कहा ज्यादा दिक्कत तो हम फिर से ट्राई करें। तुरंत गधा का मालिक बोला समझ गए महाराज। ये तो विनोद की बातें हैं, लेकिन लोगों की मति, कई लोगों की मति देखो, पत्नी का अर्थ है जो पति को पतन से बचाए, जो पति को पतन से बचाए वो पत्नी है। मेरे पागलों, पत्नी वही है जो अपने सास ससुर को माँ बाप मान करके उनकी सेवा करे, और जो सास ससुर को माँ बाप मानकर सेवा करेगा उसी घर में राम राज्य की स्थापना होगी। लेकिन सास ससुर भी तो कम नहीं है। रुको रुको रुको, क्योंकि कई बहुओं के दिमाग खराब होगा इस कथा को सुनकर। हम चेहरे की मुस्कुराहट जान जाते हैं, आंखें बता रही, ताली तो बजा रही माता जी, अरे क्या हो ठीक है, अब हमारे सास ससुर बिल्कुल रावण के खानदान के, तो करें क्या। हाँ तो रुको रुको, बात सही है, जो बहू में सास ससुर को माता पिता मान लेती है वहीं राम राज्य स्थापित हो जाता है। लेकिन एक विचित्र है, थोड़ी सी कमी। पूछो क्या। सास चाहती है जो बहू आए वो बेटी जैसी रहे, और बहू चाहती है जो सासू माँ मिले वो हमें माँ जैसी मिले। एक कमी है, पूछो क्या। बहू बेटी नहीं बनना चाहती, सासू माँ माँ नहीं बनना चाहती। वो माँ जैसा व्यवहार करे और बहू बेटी जैसा व्यवहार करे तो हर घर में राम राज्य स्थापित हो सकता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और संबंध बनाने से बनते हैं, बिगाड़ने से बिगड़ते हैं। याद रखना मेरे पागलों, परमात्मा तुम्हें मंदिर में नहीं, परमात्मा तुम्हें घर पर ही प्राप्त हो सकता है। जोर से बोलो सीताराम। तो राम जी की एक और शिक्षा, 8वीं शिक्षा क्या। माता पिता के आज्ञाकारी। माता कैकेयी ने कह दिया, सौतेली माता ने, कि आपको 14 बरस वनवास मिला, तापस वेसा विशेष उदासी, 14 बरसो राम वनवासी। 14 साल वनवास जाना पड़ेगा। राम जी ने बिना विचार किए सौतेली माँ कैकेयी की बात को मान लिया। मेरे पागलों, यह राम की मर्यादा है। राम माता पिता के आज्ञाकारी बेटा है, और भारत के लोगों, माता पिता गुरु की वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जानी।
बिना विचार किए हुए करना चाहिए। माता पिता और गुरु की वाणी भगवान की वाणी कहलाती है। और हम बेटा और बेटियों को शिक्षा और देंगे। 8वीं शिक्षा राम जी की, हे बेटियों, तुम लोगों को जरा पढ़ लिख करके जो कहते हो कि हमारे लिए किया ही क्या, हम अपना खुद निर्णय लेंगे या हम अपने जिंदगी का निर्णय सेल्फ लेंगे, बात सही है। और जब तुम पढ़ने के बाद 20-22 साल की आयु पार करने के बाद अपने निर्णय लेकर के जब माता पिता को दुख देती हो, तब हमको बहुत कष्ट पहुंच जाता है। बेटी याद रखना, माता पिता का घर धर्मशाला नहीं है कि खाया पिया पैसा खर्च किया और फिर सेल्फ जिंदगी के नाम पर किसी के साथ लबेरिया में भाग गई। माता पिता का घर धर्मशाला नहीं है। माता पिता मर्यादा का रेखा है। माता पिता परमात्मा है। और जो बेटा और बेटी माता पिता को दुखी करके अपना घर बसाते हैं, वो ना तो यहां सुखी रहते हैं ना किसी जिंदगी में सुख पाते हैं। हम प्रेम के विरोधी नहीं हैं। तुम्हारा प्रेम है ठीक है, लेकिन हे मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, हमारी व्यासपीठ से प्रार्थना। देखो लोग हमसे कहते कि आप राम कथा, हनुमान कथा, भागवत कथा क्यों सुनाते? मेरे पागलों, राम के चरित्र से हमें सीखना क्या चाहिए, हम सिर्फ इसीलिए राम कथा सुनाते हैं। बेटा और बेटियों, सेल्फ जिंदगी के नाम पर आप माता पिता को मत रुलाना। माता पिता को अगर तुमने रुलाया तो जिंदगी में कहीं सुख नहीं पाओगे। वो माँ ही है जो बच्चे को, ये बेटा को और बेटी को सूखे में सुलाती, खुद गीली में सो जाती। वो माँ ही है खुद भूखी रहती, बेटा और बेटी को खिलाती है। वो बाप है रातों भर मजदूरी करता, रातों भर ओवर टाइम काम करता, रातों भर दिनों भर त्योहार नहीं देखता, वो अपने कपड़े नहीं खरीदता। क्यों? अगर हमने कपड़े खरीद लिए तो हमारा बेटा दीपावली पर गिफ्ट नहीं खरीद पाएगा। इसलिए हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना, रामचरितमानस में, राम के जीवन में 8वीं शिक्षा प्रत्येक भारत के बेटा बेटी को लेनी चाहिए। आप अपनी सेल्फ जिंदगी जियो, कोई बुराई नहीं है, पर माता पिता को खुश रख करके जीवन जियो। बेटा और बेटी वो नहीं है जो बाप के नाम से जाना जाए। बेटा और बेटी तो वो है जिसके नाम से पिता को पहचान प्राप्त हो जाए, ताकि जब वो घर से बाहर पिता निकले और किसी गली में खड़ा हो जाए तो लोग कहें ये फलाने की बिटिया है जो आज अधिकारी बन गई, आज नेता बन गई। ये फलाने का बेटा है जिसने आज पूरी दुनिया में नाम रोशन कमाया है। आहा, बाप खड़ा हो तो लोग कहें पता है ये पिताजी हैं उनके। इसलिए मेरे प्रिय जनों, मेरे प्रिय साधु को, सबको दुखाना, सबका दिल दुखाना, कभी माँ बाप का दिल मत दुखाना। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, मात पिता गुरु ना वही माथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथ। राम जी माता पिता गुरुदेवों को मानते, ये 8वीं शिक्षा। इसीलिए राम जी से 8वीं शिक्षा, माता पिता को ही भगवान मानना चाहिए।